Dear students, my name is Syed Ahmed Abbas. I am teaching mathematics. Now we are starting first year maths, exercise 4.4. We have already discussed previous 3 exercises. Now we are starting exercise number 4.1, 3 cube roots of unity. Okay. स्टूडेंट्स, जब हम ये कहते हैं कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मींस 1 के 1 के जो हैं वो 3 क्यूब रूट आते हैं, 3 आंसर आते हैं। वैसे तो ये आपने पढ़ा है, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके हायर पावर x स्क्वायर है तो उसमें 2 आंसर्स आएंगे, क्यूब रूट में 3 आएंगे। अब इसके मुताबिक जब हम देखते हैं, सबसे पहले जब हमने वर्ड एक इस्तेमाल किया क्यूब से क्या मुराद लेते हैं? क्यूब से हम मुराद ये लेते हैं कि 3 डायमेंशन होंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट कोई भी हो सकती है। तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्यूब इज यूज्ड इन ज्योमेट्री की ज्योमेट्री में हम क्यूब को इस्तेमाल करते हैं। अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर, ये एक ऐसी फिगर होगी विच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल, कि उसकी 3 जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, उसको क्यूब हम कह सकते हैं। अगर हम वैसे क्यूबिक को फॉर्म दिखाना भी चाहें तो हम इस फॉर्म में ये देखें कि एक क्यूबिक फॉर्म हमारे पास नज़र आ सकती है। ये एक क्यूबिक फॉर्म हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्यूबिक फॉर्म जो है ये प्रोड्यूस हो गए। जैसे कि डाइस आप लेते हैं, डाइस खेलते हैं बच्चे, तो वो एक क्यूबिक फॉर्म कहलाएगी। अब इसके बाद देखें कि हम चलते हैं, क्यूब से पहले हमने स्क्वायर को पढ़ा। अब स्क्वायर में 2 चीजें होती हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल कंसिडर किया है, 5 की पावर 2, ये 5 का स्क्वायर है। तो इसका मीन्स ये है कि 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आ गया। अब ये किसकी मीनिंग आई? ये स्क्वायर की आ गई। अब जब हम कहते हैं स्क्वायर रूट, तो ये देखें 25 का जब मैंने रूट लिया तो ये किसके इक्वल होता है? 5। इसका मतलब है ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, स्क्वायर रूट। अब इसी तरह का ये क्यूब एंड क्यूब रूट, जब इसी 5 का अगर क्यूब लेंगे, 5 raised to power 3 मींस 5 into 5 into 5 विच इज इक्वल टू 125। एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में यहां मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, वो 2 कहलाता है, और यहां पर ये 3 है तो क्यूब रूट हो गया, तो ये 5 के इक्वल होता है। अब इसी तरह अगर ये स्टेटमेंट ये लिखिए, इफ, तो इसको पढ़ेंगे क्या? क्यूब रूट ऑफ वाई, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कि एक्स जो है ये क्यूब रूट में है, ये किसके इक्वल है? वाई के। अगर दोनों तरफ हम क्यूब ले लें तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। जब इसके इक्वल आएगा तो इसे पढ़ेंगे क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब ऑफ y is equal to x, क्यूब ऑफ y is equal to x। अब हम जब क्यूब ऑफ y जो है वो इक्वल टू x बन जाएगा, जब हमने ये रिमूव कर दिया, क्यूब ऑफ x, जब हम इसको क्यूब लेंगे दोनों तरफ, जब हम यहां पर बेसिकली दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस फॉर्म में जो मैंने अभी रब किया है तो वो यही था कि क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो फिर ये फॉर्म प्रोड्यूस होगी। और ये आंसर वाली फॉर्म, जब ये फॉर्म बन जाएगी तो इसको रीड करेंगे तो क्यूब कौन है? y है, y क्यूब जो है वो इक्वल टू x है। तो वो एक मेथड जब हम अप्लाई कर रहे हैं तब उस फॉर्म में, और जब उसके रिजल्ट फॉर्म में है तो वो ये फॉर्म आ गई। अब इसके बाद जब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज जो है वो, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, कि जो भी रूट के उसके रूट होते हैं एक दूसरे का स्क्वायर होता है। देखें अगर ये ओमेगा है, ये फॉर्म नॉर्मली आप पढ़ते हैं ओमेगा, भी आगे भी पढ़ेंगे, आपने मैट्रिक में पढ़ा है, तो ये रिजल्ट इसका ओमेगा स्क्वायर है। और अगर इस रिजल्ट को मैं ओमेगा स्क्वायर कंसिडर करूंगा तो ये क्या होगा? ये ओमेगा होगा। इसको हमने प्रूव करना है, यानी मीन्स ये है कि इस रिजल्ट का मैं अगर स्क्वायर करूं तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर करूं तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये हमारा एज ए प्रूफ भी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 1 ओवर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, 1 ओवर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, and omega is equal to 1 over omega square. Third property है, the sum of all cube roots of unity is 0. ये तमाम क्यूब रूट जो है इनको सम करें तो ये इक्वल टू 0 है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बेसिकली एक नेम है, बेसिकली वो आंसर्स आपके इस फॉर्म में होते हैं।
अब उसके मुताबिक इसी में से ये चंद वैल्यूज प्रोड्यूस हो सकती हैं। 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 को इधर शिफ्ट कर दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई। फोर्थ ये द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी इज यूनिटी, यानी कि जिनको मल्टीप्लाई करते हैं वो यूनिटी का 1 आता है, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा क्यूब के इक्वल आया, और ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये भी हमारे अभी प्रूव्स में शामिल है। अब हमें पता है कि ये जो मैंने रिजल्ट यहाँ पर लिखे हैं इनमें से आयोटा जो है, ये नेगेटिव को बाहर निकालें तो ये नेगेटिव जो है ये -1 आयोटा स्क्वायर होगा, तो ये आयोटा स्क्वायर का जब रूट सॉल्व होगा तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी इसकी। तो इसमें आयोटा आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो ये कंटेनिंग आयोटा जो है कॉल्ड कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, इसलिए यहाँ पर वर्ड मैंने कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल भी किया, ये इमेजिनरी भी इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये हमने कहा कि ये 3 रूट्स हैं क्यूब रूट, तो ये पहले तो ये देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या है, फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या कह रही है। सबसे पहले ये मैंने क्यूब रूट निकालना है यूनिटी यानी 1 का, तो x किसके इक्वल होगा 1, ये क्यूब रूट का सिंबल हो गया, क्यूब रूट ले रहा हूं। अब यहां अगर 3 है तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3। 1/3 पावर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ मैंने क्यूब लेना है। जब मैं क्यूब लूंगा तो ये x क्यूब हो जाएगा और ये क्यूब इस 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो आप इसे इस तरह से शो भी कर सकते हैं, ये x क्यूब इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/3 और अगेन क्यूब, तो ये x क्यूब इज इक्वल टू ये 3 कैंसिल 1। अब 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो इक्वल टू 0 हो गया, तो अब ये क्यूब फॉर्म है तो फैक्टराइज होगी ये x क्यूब माइनस 1 क्यूब, 1 की जो पावर भी आप शो करें 1 के इक्वल है। अब ये जो फार्मूला अप्लाई किया फैक्टराइज का वो ये फार्मूला है कि ये आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a को रिप्रेजेंट कर रहा है x और b को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये फैक्टराइज आ गई। तो आइदर अब इन दोनों में से कोई भी 0 हो सकते हैं, तो आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, एक आंसर ये आ गया। दूसरा पार्ट है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, a b और c की वैल्यू 1 1 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके ये रिजल्ट आ गया। अब इसके साथ इसका -1 के साथ एक दफा प्लस है और एक दफा माइनस है, इसी तरह एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो ये 3 आंसर्स आ गए। और इन्हीं आंसर्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आयोटा की फॉर्म में, तो ये आयोटा के, ये हो गया इसके 3 सॉल्यूशन सेट। यानी ये जो यहां पर कहा गया है कि यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो अब ये फर्ज करें कि ये 1 था, यूनिटी था, इसके जो क्यूब रूट है हमारे पास ये आए हैं। अब जो तमाम प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वो इनके बेसिस पर है। अब इनके बेसिस पर हम सारा चेक करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। पहला मैंने इसके 2 पार्ट कर रहे हैं, तो ए पार्ट मैंने मेंशन किया कि ओमेगा की ये वैल्यू हमारे पास है। अब मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या होना चाहिए, दूसरा आंसर बनना चाहिए। देखें बोथ साइड्स मैंने स्क्वायर लिया, ओमेगा स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस बी, हम इसको भी अगर हम a कंसिडर कर लें सारा तो a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आयोटा स्क्वायर -1, ये सिंप्लीफाई हो गया है, 2 कॉमन होकर ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। देखें इस ओमेगा की वैल्यू का जब स्क्वायर लिया गया तो ये इसके इक्वल आया और ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। जैसा कि बच्चों अभी हमने पहली प्रॉपर्टी का मैंने पहला पार्ट आपको कराया कि जिसमें रूट्स जो होते हैं वो रेसिप्रोकल है, हमने ओमेगा से हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्रोड्यूस कराई थी। अब अगर ये वैल्यू मैं ओमेगा स्क्वायर की कंसिडर करता हूँ तो बोथ साइड्स मैंने स्क्वायर किया है, तो ये पावर बन गई ओमेगा 4। यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर, a अगर मैंने कंसिडर किया -1 a स्क्वायर प्लस b, ये सारी वैल्यू कंसिडर की b स्क्वायर प्लस 2ab, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है, रूट कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आ गया। डबल नेगेटिव पे ये पॉजिटिव हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की है, इसको सिंप्लीफाई किया, ये -2 कॉमन लिया, अब 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, 4 से जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू आई है ये देखें ये ओमेगा की वैल्यू आई। अब मैंने ली थी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और जब उसका स्क्वायर किया है तो वो ओमेगा की वैल्यू में शिफ्ट हो गई। तो ये पहली प्रॉपर्टी के 2 पार्ट आपके प्रूव हो गए कि ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्रोड्यूस होती है स्क्वायर करने से, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर करने से ओमेगा की वैल्यू प्रोड्यूस। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि रेसिप्रोकल है। अब ये देखें कि ओमेगा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा की वैल्यू मैंने कंसिडर कर ली, यही ओमेगा की वैल्यू, अब मैंने इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ।
और डिनोमिनेटर में 2 इंटू ये रिजल्ट आ गया। अब ये 1 नेगेटिव का स्केयर प्लस आ गया, ये नेगेटिव 3 रूट कैंसिल हो गया, आयोटा स्केयर की वैल्यू नेगेटिव 1, ये बोथ नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 3 + 1 4। अब ये डिनोमिनेटर का 2 जो है ये न्यूमिनेटर के 4 से कैंसिल हुआ, ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर इन्वर्ट करके, अगर मैं इसको इस फॉर्म में ख़त्म करूँ, डिवाइड से डिवाइड को जो है डिवीजन को ख़त्म करेंगे तो ये 2 शिफ्ट होकर यहीं आ जाएगा। जब मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो ये 1 है और ये सारी वैल्यू जो है किसकी है, ओमेगा स्केयर की है। तो ये ओमेगा था, ये 1 ओवर ये वैल्यू बन गई ओमेगा स्केयर, इसके मतलब ओमेगा किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर ओमेगा स्केयर के। इसी तरह ओमेगा स्केयर किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर ओमेगा का, ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ऊपर फार्मूला आपका बन गया a - b और a + b a स्केयर - b स्केयर, और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे एज इट इज इसी तरह a स्केयर - b स्केयर, स्केयर में रूट कैंसिल, आयोटा स्केयर की वैल्यू नेगेटिव 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 हो गया, ये 4 बन जाएगा, ये 3 प्लस का हो गया 1 4। अब 4 जो है ये कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर के 2 से, ये रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है। इस रिजल्ट को फिर दोबारा इस तरह 1 ओवर लिख सकते हैं, तो ये जब 1 लिखा तो ये वैल्यू जो है ये ओमेगा की है, तो ये ओमेगा स्केयर था, ये बन गई 1 ओवर ओमेगा, तो ये आपकी प्रूव हो गई है 1 ओवर ओमेगा। ये पॉइंट भी प्रूव हो गया, ये रेसिप्रोकल है और ये भी प्रूव हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी हमने की थी कि ये तमाम जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये 1 होते हैं, ये 1 होते हैं। तो अब इसमें देखें कि ये वैल्यू पुट की है 1 प्लस ये ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू है। अब इनका एलसीएम लिया, ये देखें तो ऊपर डिनोमिनेटर में ये देखें ये 2 प्लस का है, -1 और -2 ये कैंसिल हो गया, ये प्लस की वैल्यू इस नेगेटिव से कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में 0 आ गया और डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल टू 0, तो ये 0 रिजल्ट हो गया। यही बात हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी की थी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि प्रोडक्ट जो है इन तमाम जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये यूनिटी ही होता है, यानी 1 ही होता है। तो ये 1 इंटू ओमेगा स्केयर, ये 3 इसके रूट हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से ओमेगा क्यूब आता है और ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल आता है। हम ये यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन ये क्यों यूज़ करते हैं वो हमने इस प्रॉपर्टी से रूल हासिल किया। ये 1 इंटू ये ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा स्केयर की, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों पे फार्मूला न्यूमिनेटर में a + b और a - b, a स्केयर - b स्केयर, डिनोमिनेटर में 2 2 * 4, इनको सिंप्लीफाई किया, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ये 1 + 3 4/4 1, तो ये देखें ये 1, इसलिए ओमेगा क्यूब को हम 1 के इक्वल लेते हैं। फिर इसके बाद हमारी एक ये खासियत है कि फॉर एनी n बिलोंग्स टू z, इंटीजर में से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ओमेगा की पावर जब n लेते हैं तो इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो हमारे पास 3 है, 1 है, ओमेगा है, ये ओमेगा स्केयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओमेगा की आप कोई भी पावर ले लें, कोई भी इंटीजर्स में से वैल्यू ले लें, तो जब हम उसकी वो पावर सॉल्व करेंगे वो इन 3 में से ही कोई आंसर आ सकता है, ये प्रॉपर्टी। अब इसको देख लें, मैंने वैसे ही फॉर एग्जांपल n4 ले लिया, तो यहाँ ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब हमने प्रूव किया है कि वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 इंटू ओमेगा देखिए ओमेगा 4 होगा, 1 ओमेगा के इक्वल आ गया। अब n की वैल्यू मैंने 10 कंसिडर कर ली है, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 3, ये 9 हो गई, और ये 1, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, 1 की पावर 3 1, और ये ओमेगा, तो ये ओमेगा रिजल्ट आ गया। इसी तरह मैंने n की पावर -5 ले ली, तो ओमेगा रेज़ टू पर -5, इसको पॉजिटिव करता हूं, मैं इस तरह लिख सकता हूं, ओमेगा से इवन बनाने के लिए मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ओमेगा से डिवाइड भी कर दिया, ये ओमेगा 6 हो गया। ओमेगा ओवर ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्केयर, जब ओमेगा क्यूब का स्केयर लिखूंगा तो ये ओमेगा स्केयर क्यूब जो है वो 1 का स्केयर 1, तो ओमेगा, तो ये देखें ये पावर भी नेगेटिव, यानी आंसर इन्हीं में से कोई आंसर बनेगा। इसके बाद अभी हम आगे नेक्स्ट फोर्थ, ये भी क्यूब रूट था, फोर्थ भी हम देखेंगे। अब अगर हमें फर्ज करें कि कोई इक्वेशन बनानी हो और हमें आंसर देखें, अभी नॉर्मली आपने 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है उसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करने के बाद हम किसी भी 3 में से कोई मेथड अप्लाई करें, बाई फैक्टराइज, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट्स मिल जाते हैं। ये हमने एक प्रोसेस पढ़ा। अब उसी का एक रिवर्स प्रोसेस है, जो सोल्यूशन सेट्स आते हैं उनको हम रूट्स कहते हैं, जो आंसर्स आते हैं। अब अगर हमें आंसर्स मौजूद हों और उनकी मदद से हम एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना चाहें तो वो इक्वेशन क्या होगी, तो वो हमने यहाँ पर ये लिखा है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा जो है इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड्स है। जिस दौर में मैथ पहले जो मुसलमानों से जब ग्रीक्स के बाद गया और ग्रीक्स के बाद
इंग्लिश लोगों के पास आया तो ग्रीक्स के दौर में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की है तो उन्होंने ग्रीक वर्ड लातीनी और यूनानी अल्फाज डाले हैं। तो ये अल्फा बीटा जो है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो ये मैथ में अल्फा बीटा मीन्स दो आंसर्स हैं। अब इन्हीं को आप एक्स अल्फा बीटा की जगह x1 x2 भी कह सकते हैं कि ये भी इसके रूट्स हो सकते हैं, नेम देने का मतलब है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपके पास क्या चीजें चाहिए, वो जो रूट्स दिए गए हैं उनमें चाहिए सम ऑफ रूट्स, उसको s से रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए ये फार्मूला भी कहलाएगा, और अगर आपको इसमें से निकालना हो तो सम ऑफ रूट्स ये निकलेंगे, और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना हो तो ये उसका फार्मूला है। अगर हमें डायरेक्ट रूट्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई आंसर 2 3 दिए हुए किसी के, इसकी इक्वेशन निकालनी है, समझ लें कि ये 2 जो है ये अल्फा है और 3 जो है ये बीटा है, इनका सम निकालेंगे और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। जब सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 = 5। जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 × 3 = 6। अब जब इक्वेशन का है फार्मूला, इक्वेशन ये कहती है x² - sx + p, तो ये इसका मतलब है x² - s, s का मतलब है सम मेरे पास आया 5, प्रोडक्ट मेरे पास कितना आया 6। ये इक्वेशन थी। अब देखें इस इक्वेशन को अगर आप बाई फैक्टराइज, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी मेथड से हल करेंगे तो आपके आंसर्स ये आएंगे। तो ये रिवर्स प्रोसेस है कि अगर हमें आंसर्स मौजूद हैं अल्फा बीटा, इनमें इनको आंसर्स को रूट्स को कहा है, तो तब उसकी मदद से हम दोबारा इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी आगे भी आप डिस्कस करेंगे, कुछ अभी एक्सरसाइज जब हम शुरू करेंगे तो उसमें ये चीज आएगी। और अगर इस इक्वेशन को हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें से जो सम ऑफ रूट्स निकालने हो तो वो ये उसका फार्मूला होता है।